नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने रेकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मनुष्य के शरीर में स्थित 7 ऊर्जा चक्रों के क्रम में हम तीसरे चक्र मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर होता है और इसका रंग पीला होता है, अग्नि तत्व से निर्मित है और इसका बीज मंत्र रम है। तो मणिपुर चक्र जब असंतुलित हो तो हमें कैसे पता चले? तो हम लक्षणों से इसकी पहचान कर सकते हैं, कुछ शारीरिक लक्षण, कुछ मानसिक लक्षण। तो देखते हैं कौन से लक्षण हैं जिनसे हम इसकी पहचान करें कि यह असंतुलित है। तो शारीरिक लक्षण में पेट में गैस होगी, ब्लोटिंग होगा, पेट फूल जाएगा, एसिडिटी बनेगी, अम्लता बनेगी और खाने में अपच होगी, खाना हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं आराम से, उसमें दिक्कत आती है, भूख कम लगती है और पेट में कई बार अल्सर भी हो जाता है और धीरे धीरे इसमें डायबिटीज़ भी बन जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये शारीरिक लक्षण है। मानसिक लक्षण में आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास बहुत ही कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता बिल्कुल भी, और हर काम को टालने की आदत रहती है। कल करेंगे, शाम को करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, सोमवार से करेंगे। ये टालने की आदत जो है ये भी इस चक्र के असंतुलित होने पर ही होती है। गुस्सा बहुत तेज आता है, अग्नि तत्व से निर्मित है ये चक्र। तो दूसरे पर हावी होने की कोशिश व्यक्ति करता है, हर मामले में कोशिश करता है कि मैं इस पर हावी हो जाऊं, गुस्सा आता है। तो इस प्रकार की जब मानसिक स्थिति बनती है तो कहीं न कहीं हमारा मणिपुर चक्र असंतुलित है, ऐसा माना जाना चाहिए। तो इसको संतुलित कैसे करें? मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए कुछ देर धूप में बैठना चाहिए और पीले रंग के फल खाने चाहिए, दाल खानी चाहिए तथा आलती पालथी लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर आँख बंद करें, ध्यान लगाएं। कहाँ लगाएं ध्यान? मणिपुर चक्र जहाँ स्थित है उस स्थान पर ध्यान लगाएं और पीले रंग का ध्यान करें, क्योंकि इस चक्र का रंग पीला है। तो नाभि से 2 इंच ऊपर ध्यान लगाएं, रीढ़ की हड्डी पर यह चक्र है ऐसा ध्यान करें, विजुलाइज करें और पीले रंग का ध्यान करें। साथ ही इसका बीज मंत्र रम, रे 1/3 और मैं 2/3 लंबा बोलना है। रम रम रम, इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। यदि आप हस्त मुद्राओं में विश्वास करते हैं और संभव हो तो इसके साथ रुद्र मुद्रा लगाएं। रुद्र मुद्रा कैसे लगाई जाती है? इंडेक्स फिंगर तर्जनी अंगुली और रिंग फिंगर अनामिका अंगुली, इन दोनों अंगुलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करें और शेष दोनों अंगुलियां, छोटी अंगुली और मध्यमा अंगुली, इनको सीधी रखें। इस प्रकार से रुद्र मुद्रा लगाकर साथ में ध्यान करें तो यह है मणिपुर चक्र संतुलित होगा और ये जो लक्षण शारीरिक और मानसिक बताए गए हैं ये धीरे धीरे कम होंगे और लंबे समय तक इसका अभ्यास करने पर समाप्त हो जाएंगे, ऐसा रेकी के अंदर माना जाता है। माना इसलिए जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, ये अल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है। तो जैसे किसी का अचानक कोई भी समस्या आ गई है, बीपी एकदम से लो हो गया, बीपी एकदम से हाई हो गया, एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट गए, तब हमें अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में एलोपैथी में, आयुर्वेद में वहाँ जाना होगा, वहाँ उपचार लेना होगा। दूसरी थेरेपी जो है ये थेरेपी उनकी पूरक थेरेपी है, उनके साथ काम करती है, बहुत ही कामगार है, बहुत ही इससे लाभ प्राप्त होता है, बहुत ही राहत मिलती है। इस बात का ध्यान रखें। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
हैं।